सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सभी को ही जो अभी ये व्लॉग देख रहा है उन सभी को विश वेरी हैप्पी जन्माष्टमी एंड प्रभु आपके घर पे आए और सब कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में। हमेशा खुश रहें आप लोग और आपके परिवार वाले हमेशा स्वस्थ रहें। चूँकि मैंने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन पे ये डाला था कि मैं मथुरा में हूँ इस समय और मथुरा में किस तरह से जन्माष्टमी मनाई जाती है, बिकॉज श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और यहाँ पर जन्माष्टमी कुछ अलग अलग तरीके से लोग मनाते हैं। सो आप लोगों ने इस पर मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे एंड काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा मैं मेंशन कर दूंगी इस जगह पर। सो आप लोगों ने आई थिंक 94% ये चाहा था कि मैं जन्माष्टमी व्लॉग लेकर के आऊँ। सो फाइनली आज मैं जन्माष्टमी का एक व्लॉग शूट कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है। सो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूँ एक्ट्रेस प्रिया यादव और दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग एंड आई होप सो कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और हम लोग किस तरह से घर डेकोरेट करते हैं, मैं और मेरी मॉम की किस तरीके से ट्रेनिंग रहेगी, वो सारी ही चीज़ें आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। एंड ये व्लॉग शूट डालने के बाद में मैं ये भी दिखाऊंगी कि जन्माष्टमी की रात में हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं, किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है। आज चूँकि आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ पूरा मेरा मंदिर खाली हो चुका है। सो अब मैं इसको किस तरीके से डेकोरेट करूँगी, ओवरऑल सारी चीज़ें वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एंड अगर आप देख पा रहे हैं ये मैंने खुद बनाई है ये छत, बिकॉज़ पहले ये कुछ इस तरीके से थी। आपको दिखाती हूँ, पहले ये कुछ इस तरीके से थी। ये इस तरीके से इसमें गाटर की, लोहे की गाटर लगी हुई थी, लाइक जैसे पहले के ज़माने में बनते थे। स्पेशली मथुरा में कुछ इस तरीके से ही घर बनाए जाते हैं। सो मैंने इसको किस तरीके से बनाया, अगर आपको ये भी जानना है तो मुझे बताइएगा। मैं इसका एक पूरा ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। सो फाइनली भगवान जी मेरे कुछ इस तरीके से एडजस्ट किए गए हैं अभी पूरे घर में। कुछ इधर देवी जी की फ़ोटो लगाई गई हैं। सो मैं आप लोगों को पूरा शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से वो किया गया है। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के पूरे दिन की शुरुआत। एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। सो सबसे पहले हम लोगों ने सुबह उठ करके पूरे घर की धुलाई कर लिया था। देन इसके बाद में पूरा पूजा घर भी साफ़ सुथरा कर लिया है। अब आती है बात सबसे पहले डेकोरेशन की। सो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने कलेक्ट कर रखा है। मैं हर जन्माष्टमी कलेक्ट करती रहती हूँ ये चीज़ें। एक्चुअली मुझे घर सजाना बहुत पसंद है। घर में नए नए DIY करना और नए नए एक्सपेरिमेंट मुझे पसंद है। सो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मेरे पास में कुछ इस तरीके की लटकन है, ये देखिए आप। ओके, एंड इसी का ही एक ही कलर है और ये बहुत प्यारा लगता है लगने के बाद में। मैं आपको पूरा लास्ट में ज़रूर दिखाऊंगी कि किस तरीके से पूरा डेकोरेट हुआ है। एंड एक ये बहुत बड़ी बंधन बार है, देख सकते हैं आप। ये काफ़ी अच्छी कलरफुल है, सो बहुत अच्छी लगती है। इसका भी मैं कहाँ पर यूज़ करूँगी ये भी मैं बताऊँगी आपको। एंड इसके अलावा कुछ ये गेंदे की फूल की आई थिंक 8 या 9, तो इतनी प्योर लगती हैं, ऐसा लगता है कि ये वाकई में रियल है। सो ये भी मैं दिखाऊँगी कि किस तरीके से इसको डेकोरेट करती हूँ। एंड सेम है जैसे येलो वाली है, ठीक वैसे ही मेरे पास में है ये ग्रीन। तो ये ऐसा लगता है जैसे कि लाइक पत्ते, ओरिजिनल पत्तों की बनी हुई कुछ लटकन टाइप की है। ये सिंपल है, आप देख सकते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी लगती है। एंड इसके साथ में ये बहुत प्यारी लगती है, दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे पसंद आई थी, तो मैं ले आई थी। एंड कुछ खिलौने वगैरह हैं एंड कुछ और चीज़ें हैं, झांकियाँ वगैरह। सो मैं ओवरऑल चीज़ें दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या करते। सो मैं अब बन गई हूँ कारीगर और चढ़ गई हूँ अपने काम के लिए।
जो मैंने आपको लटकन दिखाई हैं, जो सिंगल वाली हैं, उनको हैंगिंग करने के लिए मैं सबसे पहले कॉर्नर से कील लगाना शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं दो के फुट के अकॉर्डिंग कील लगा रही हूँ। एक्चुअली वैसे तो कारीगर लोग बाहर से आकर के मैं सजा सकती थी, बट मुझे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे खुद काम करना बहुत पसंद है। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग पूजा घर में किसी को भी अलाउ नहीं करने देते हैं। ये आपके यहाँ भी होता होगा, मे बी होता होगा ऐसा। इस वजह से मुझे खुद करना पसंद है। एंड चूँकि मेरे ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठित हैं, मम्मा की जब शादी हुई थी तो मम्मा को दिया गया था, मम्मा के पिताजी ने यानी हमारे नाना जी ने दिया था, तो हमारे यहाँ के ठाकुर जी प्राण प्रतिष्ठित है। अब आप देख सकते हैं मैंने पूरी हैंगिंग कर दिया है। ये कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, एंड आपके यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या डेकोरेशन हुआ है। आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं अपने नाम के साथ में। यहाँ पर मम्मा जो इंटीरियर वर्क हो रहा है उसके लिए उसके ऊपर हम लोग ये कुछ सीट डाल देते हैं। ये काफ़ी गंदी हो गई थी एंड मम्मा इनको क्लीन करके सेट कर रही थी। मैंने चुपचाप से वीडियो बना लिया। एंड मेरे यहाँ पे बाहर की तरफ आंगन के बाहर कुछ जगह थी, तो मैंने वहाँ पे तोरण लगा दिया है। पहले ये भगवान जी के पास लगाई जाती थी, बट अब फॉल सीलिंग बन चुकी है, दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, एज अ लाइक एक वेलकम टाइप का लग रहा है। एंड ये है हमारी देवी जी, दुर्गा देवी। मैं यहाँ पे फटे फटे कर रही थी, बट मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। उधर गायत्री जी लगाई गई हैं, और ये हैं गोदा अम्मा जी। जो लोगों को नहीं पता है, मैं एक साउथ टेम्पल से भी बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर लक्ष्मी जी को गोदा अम्मा जी कहा जाता है। हम लोगों के यहाँ पर हर एक देवी देवता है, मम्मा ने मंदिर में हर एक देवी देवताओं को अपना स्थान दिया है। मैं बताती जा रही थी, बट आई डोंट नो वॉइस क्यों नहीं आ पाई, और बहुत जल्दी जल्दी था, तो मैंने कहा कि चलिए मैं इसको थोड़ा स्पीड कर देती हूँ। ये है बांके बिहारी जी, जिनके वजह से ब्रजधाम है। एंड ये है श्रीनाथ जी। एंड आपको मैं थोड़ा क्लोज दिखाऊं, ये हमारे यहाँ पे शालिग्राम भगवान जी हैं। ये दो हैं, एक ये छुटकू से शालिग्राम जी हैं, एंड एक ये ओरिजिनल शालिग्राम जी हैं। ये नाना जी के थे, बट नाना जी नहीं रहे, नानी नहीं रही। अब मम्मी की जिम्मेदारी हो गई है, एंड मम्मा इनको संभालती हैं। मैं भी पूरा एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगी आप लोगों को कि मम्मा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करती हैं, किस तरीके से ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, एवरीथिंग, सब कुछ। अभी मैं इनको ऐसे ही रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी पहले मम्मा पूजा कर लें और ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाए, देन उसके बाद में मैं इनको प्रॉपर सेट करूँगी। अब मैं थोड़ा अपना जो पूरा मैंने बवंडर फैला रखा है उसको मैं थोड़ा साइड में करूँ, ताकि मम्मा पूजा कर पाए। एंड यहाँ पर मैं यमुना जल के लिए बाहर निकली थी, यानी यमुना नदी के पास में। मेरे घर के पास में ही है, यहाँ की नगर निगम थी। एंड ये है वो साउथ टेम्पल जहाँ पे मेरा पूरा बचपना बीता है। मैं कुछ ही क्लिप ले पा रही थी, बिकॉज आप देख सकते हैं जन्माष्टमी वृंदावन मथुरा का है, बहुत क्राउड है। एंड फाइनली मैं आपको दर्शन कराती हूँ यमुना जी के। यहाँ भी बहुत क्राउड था, बट मुझे जैसे तैसे मैंने बहुत छोटा सी क्लिप शूट किया आप लोगों के लिए, और बहुत ही प्यारा नज़ारा था। मैं पहुंची थी केसी घाट, जहाँ से मैंने यमुना जल लिया था। चूँकि आज के दिन यमुना जल का विशेष महत्व है। सेकेंड व्लॉग जरूर देखिएगा, बहुत ही एंटरटेनमेंट होने वाला है।